प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक और खूबसूरत वीडियो। तो तैयार हो जाइए बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव करने के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करस्पॉन्ड टू। देखो, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो ब्रांच ढूंढी जाती है जहां वो 1 है। देखना, हम cos x का ग्राफ खींचते हैं। ये लो सब x है, ये y इज इक्वल टू cos x है। इसका ग्राफ खींचना शुरू किया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, मिनिमम वैल्यू -1 थी। बना दें ऐसा। देखना, यूं करके ग्राफ खींचते गया था, खींचते गया था, खींचते गया था। बोलो सही। यह π/2 था जहां फंक्शन की वैल्यू 0, यह पाई था, यह 3π/2 था, यह 2π था, यह 5π/2 था, यह 3π था। देखो, इतनी ब्रांच में cos x 1 था, इसलिए जब हमने cos इनवर्स x डिफाइन किया था तब देखना उसका डोमेन हमने cos x की रेंज ली थी, वो थी -1, 1 और इसकी रेंज जो थी वो इतनी ली थी, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई तक। हमने कहा था कि 0 से लेके पाई cos x की प्रिंसिपल ब्रांच है। जरा ये का ये ग्राफ देखो तो यहां कहीं बन रहा है 2π से लेके 3π तक। मतलब अगर हम दूसरी ब्रांच लेना चाहें cos x की, cos इनवर्स x की, तो 0 से लेके पाई के अलावा क्या ली जा सकती है, 2π से लेके 3π। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख दोगे, 2π to 3π। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13π/6 इज। एक चीज याद रखो कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होगा जब थीटा -π/2, π/2 में हो, और cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होगा जब थीटा 0π में हो। यहां लिखा है tan इनवर्स tan 5π/6। क्या 5π/6 -π/2, π+π/2 में है? नहीं है ना। तो सबसे पहले इसे -π/2, +π/2 में बदलो। तो देखना, tan 5π/6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan π-π/6। इसी को लिख सकते हैं -tan π/6। इसी को लिख सकते हैं tan -π/6। अरे 11th में फार्मूले थे, tan π-x इज इक्वल टू -tan x और tan -x इज इक्वल टू -tan x। जरा सोचो, -π/6 एंगल आ गया -π/2, +π/2। अब cos 13π/6, जरा इसकी बात कर ले तो इसे यूं लिख सकते हैं cos 2π + π/6। बोलो 13π/6 बन गया। cos 2π + थीटा मतलब cos थीटा बन गया। देखो तो क्या π/6 एंगल 0 और पाई के बीच में है? हाँ साहब है। तो आप देखना, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कि tan इनवर्स tan 5π/6 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/6 और इसकी वैल्यू बन गई -π/6।
ऐसा ही cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6 क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स cos पाई अपॉन 6 इसको लिख सकते हो पाई अपॉन 6। इसकी जगह माइनस पाई अपॉन 6 लिख दो, इसकी जगह प्लस पाई अपॉन 6 लिख दो, तो इसकी वैल्यू 0। दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन को गौर से देखो। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 5 इज। पूरे ऑप्शन चेक करो, सारे आंसर tan इनवर्स में लिखे हैं, तो क्यों ना हम इस पूरे क्वेश्चन को tan इनवर्स में बदलें। सोचो, cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यह ट्रायंगल बना दिया, ये थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये फेमस ट्रायंगल 3 बन गया। जरा tan थीटा की वैल्यू निकालो, तो therefore tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 अपॉन 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4। थीटा मतलब क्या था? cos इनवर्स 4 अपॉन 5, मतलब cos इनवर्स 4 अपॉन 5 की जगह tan इनवर्स 3 अपॉन 4 लिखा जा सकता है। लिख दो, therefore tan इनवर्स 3 अपॉन 4, दूसरा क्या था? प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 5। याद करो तो ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। बना दें, जरा देखो तो 15 और 12 27 अपॉन में 11, आंसर बन गया A। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगा, पर यहाँ ऑप्शन चेक करो तो सारे के सारे ऑप्शन साइन में है कि नहीं, तो जो रिजल्ट आया उसे काय में बदलोगे? साइन इनवर्स में। चलो फिर से देखना, ये लो, ऐसा फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। Therefore tan inverse 1 upon 4 plus tan inverse 2 upon 9 is equal to tan inverse 1 upon 4 plus 2 upon 9 upon 1 minus 1 upon 4 2 upon 9। देखो जान करके कैंसिल नहीं किया, तो tan इनवर्स 9 प्लस 8 मतलब 17, 36 में से 2 गया तो 34, तो यह बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन 2। मान लो कि tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिख दे। यह ट्रायंगल बना दिया, ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 है। देखो सारे आंसर साइन में दिए थे, therefore sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन √5, तो थीटा इज इक्वल टू बन गया साइन इनवर्स 1 अपॉन √5। थीटा मतलब क्या था? tan इनवर्स 1 अपॉन 2, तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी लिख दोगे? साइन इनवर्स 1 अपॉन √5। कर तो पाओगे कि नहीं? ऐसे सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो अंदर वाला ब्रैकेट है उससे सॉल्व करना शुरू करो। और 9th 10th में नहीं सिखाते थे बोर्ड मास, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सीख लो कि जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उससे सॉल्व करना शुरू करो। तो सपोज कर लो कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो cot थीटा इज इक्वल टू x है। ट्रायंगल बना लो, तो ये थीटा, ये x, ये 1, तो ये √x² प्लस 1 बना। अब देखना
इसे साइन में बदलो, बोलो साइन थीटा कितना बन गया? तो 1/√x² + 1। सही। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया? साइन इनवर्स 1/√x² + 1। थीटा मतलब कॉट इनवर्स x, माने कॉट इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√1 + x²। फिर से सुनना, कॉट इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स। तो देखना ये फंक्शन काय में बदल गया, कॉस टेन इनवर्स साइन, यह साइन इनवर्स 1/√x² + 1 थोड़ा छोटा छोटा लिखने में आ रहा है। आप देखो जरा, साइन ने साइन इनवर्स को खत्म कर दिया, तो ये क्या बचा? कॉस टेन इनवर्स 1/√x² + 1 बना दें ऐसा। आप समझ लो टेन इनवर्स 1/√x² + 1 इज इक्वल टू थीटा है, बोलो समझ ले। तो टेन थीटा बराबर है 1/√x² + 1। ये लो, ये थीटा, ये 1/√x² + 1, तो ये बन गया x² + 2। अब इसे किस में बदलोगे? बोलो, कॉस में बदल दें। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बन गया √x² + 1 अपन में √x² + 2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, सिर्फ इतना सा आंसर बना। कहां लिखा था? ये रहा, बोलो बना दें। देखो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन, जरा समझना इसकी मैथमेटिक्स। इस cos x/1 + sin x को कोशिश करो कि tan x में आए। काहे में कोशिश करना है? tan x में लाने की। याद करो कि cos का अकेला कोई फार्मूला नहीं है, sin का 1 के साथ फार्मूला नहीं है, पर sin का अकेला फार्मूला है और cos का 1 के साथ फार्मूला है। तो cos को sin में बदल लो और sin को किस में बदल लो? cos में। बोलो sin का अकेला फार्मूला क्या होता है हाफ एंगल में? 2 sin x/2 cos x/2 1 + cos थीटा मतलब 2 cos² θ/2। देखो एक cos से एक cos गया, 2 से 2 गया, sin/cos मतलब लिख देंगे tan π/4 - x/2। tan को इधर ले आओ, देयरफॉर tan इनवर्स cos x/1 + sin x इज इक्वल टू लिख दें π/4 - x/2। ये लो साहब इसका आंसर। आप पूछा है कि tan इनवर्स x/√a² - x² क्या? सारे ऑप्शन चेक करो, साइन में लिखे हैं, चलो इसे साइन में बदलते हैं। देखना अभी हाल बदल देते हैं। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू a sin थीटा। क्यों रखा साहब यहाँ x की जगह a sin थीटा रख के? देखो फार्मूला बनेगा। Therefore x/√a² - x² is equal to a sin theta /√a² - a² sin² थीटा। a² को कॉमन करो तो ये बन गया sin थीटा /√1 - sin² थीटा। cos थीटा लिख दे इसे, तो ये tan थीटा बन गया। Therefore tan इनवर्स
x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया थीटा। जरा यहां से देखना तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान ए था, तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए, मतलब इसकी वैल्यू बन गई साइन इनवर्स एक्स अपान ए। बोलो कौन सा वाला आंसर लिख दे? बी। द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 3 upon 4 minus tan इनवर्स 17 upon 31 is। फिर से ध्यान देना, यह लिखा है 2 tan इनवर्स 3 upon 4 माइनस tan इनवर्स 17 upon 31। याद करो 2 tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगा तो यहाँ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो। सॉल्व कर लो तो बच्चों, यह बन गया tan इनवर्स 3 अपॉन 2, यह 16 अपॉन में 7 माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन 31। देखो तो यह हो गया tan इनवर्स 49, कैंसिल कर दो ना, 24 अपॉन 7 माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन 31। फिर से फार्मूला लगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। देखो तो क्या बनता था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy बना दे ऐसा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस 17 अपॉन 7, 31 इंटू 7 प्लस 24 इंटू 17। जरा कैलकुलेट करो तो 31 इंटू 24 4 96, तो यह हो गया 100, नहीं 96 2 98, तो यह बना 984 119 अपान में 31 इंटू 7 प्लस 17 4 जा 68, 17 2 जा 34 और 6, तो यह बन गया tan इनवर्स 5 7 माइनस 1 मतलब 6, 9 माइनस 1 मतलब 8 अपान में 5, ये 1 नहीं 5 और 1 1 2 6, tan इनवर्स 865 अपॉन 265। देखना तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 31 4 जा 1 24 62 प्लस 12, तो 4 7, नहीं यहाँ गलत कर दिया, 784 माइनस 119, तो ये भी तो 625 भी हो गया। अरे साहब ये तो बड़ा इजी हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब ये कैलकुलेशन देख लेना, हमारे हिसाब से इसका आंसर π/4 होना चाहिए। फिर से चेक कर लो, 784 माइनस 119 तो 625, ये 625 तो लिख दो π/4। अब
पूछा है द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x माइनस 1 इज। देखो प्यारे बच्चों, सेक इनवर्स x का डोमेन लिखते हो तो ऐसा लिखते हैं कि डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू r माइनस माइनस 1,1। मतलब सेक इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? जब x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। हमारे पास x की जगह 2x माइनस 1 है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो या 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। इसका मतलब 2x लेस देन इक्वल टू 0 हो और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। इसका मतलब x कहाँ हो? माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी में। इसी को लिख सकते हैं कि x कहाँ हो? r माइनस 0 कॉमा 1 में। तो बोलो सेक इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन क्या लिखोगे? r माइनस 0,1। अगला क्वेश्चन पूछा द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x इज। कहने का मतलब है कोसेक इनवर्स x की रेंज लिखना है। कोसेक इनवर्स x की रेंज होती है बच्चों -π/2, π/2 -0। तो हर फंक्शन का डोमेन और रेंज अच्छे से याद करना, एक ना एक क्वेश्चन इस पे बनेगा ही बनेगा। इसी के साथ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म करते हैं। अगला टॉपिक लेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो हैव ए नाइस डे, पढ़ाई करते रहिए।